आज से नहीं हो रहा, अरे राम राम, अनाज से ये मंदिर और सनातन ही मानवता को जिंदा रखा है, नहीं तो मानवता कहाँ। आप तो देख लो ना, दो जो कौम है, चादर और फादर, उनकी ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सनातन में ही संभव है, सनातन में से आज से नहीं, गुरुकुल और हॉस्पिटल बहुत पहले से चलता चला रहा है, लेकिन मुगलों ने और गोरों ने इस प्रकार से इसको ध्वस्त कर दिया था। अब जाकर पुनः यह कार्य बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में चढ़ावे के पैसे से, दान के पैसे से, जो उनके चरणों में आता है, वो पैसे निराश्रित बेटियों की शादी और हॉस्पिटल के निर्माण में लगा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल का शिलान्यास करने आने वाले हैं, तो बागेश्वर बाबा दिन रात तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि कल शिलान्यास कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के आने का अनुमान है। इसलिए तैयारियां भी उस लेवल की हो रही है। पूरा संत समाज गर्व से भरा हुआ है। असंख्य सनातनी गदगद हैं ये देखकर कि बागेश्वर धाम में ऐसा अस्पताल बन रहा है जो गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बागेश्वर बाबा का एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि बागेश्वर बाबा कल होने वाले शिलान्यास के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जरा आप देखिए इस वीडियो को। खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाइक से जाकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना सिक्योरिटी के लिए बाइक से वहां पर पहुंचते, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है और कल होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां देख रहे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कल यानी कि 23 फरवरी वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, तो आज से 3 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी को बागेश्वर धाम में ही सामूहिक कन्या विवाह है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हर साल की तरह इस साल भी कन्या विवाह करवा रहे हैं, जिसमें 251 कन्याओं का विवाह होना है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। और आगे बढ़ते हैं, बात संभल के करेंगे क्योंकि कट्टरपंथी शूटर ने कबूलनामा किया है कि उसका टारगेट किस तरीके से हिंदू वकील विष्णु शंकर जैन थे। संभल में 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई थी, उस दिन निशाने पर हिंदू पक्ष के वकील थे। वो वकील जिन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मथुरा और ज्ञानवापी समेत देश के 102 मंदिरों का इतिहास खोल कर रख दिया है। जिन मंदिरों में कुछ लोगों का कब्जा है, उन हिंदू मंदिरों से कब्जा हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कट्टरपंथियों को ये वकील इतने खटक रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने प्लान ही बना डाला कि अब तो इनकी हत्या कर देंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर कट्टरपंथियों ने कबीरदास जी का ये दोहा ना सुना हो तो उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों ने 24 नवंबर के दिन साजिश रची थी कि वकील विष्णु शंकर जैन बहुत मस्जिदों पर दावे कर रहे हैं, अब गोली मारेंगे और काम तमाम कर देंगे। विष्णु शंकर जैन का तो ये कट्टरपंथी कुछ नहीं कर सके, एक बाल तक बाका नहीं कर सके, लेकिन कट्टरपंथी अब खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। चाहे कोई दाऊद का गुर्गा हो, चाहे शारिक साटा गैंग से हो, कोई कितना भी तुरम खान रहा हो, जिसने भी संभल को सुलगाया था, पुलिस एक एक को पकड़ रही है। अब तक 80 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन शारिक साटा गैंग के गुर्गे गुलाम ने जो खुलासा किया, वो खुलासा बेहद सनसनीखेज है। गुलाम ने पुलिस को बताया कि वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए संभल में 1 नहीं 2 नहीं 4 शूटर्स को टारगेट किया गया था। ये शूटर्स थे मुल्ला अफरोज, याकूब, आफ्ताब और मोहम्मद तहजीब। गुलाम के पास से उसकी निशानदेही पे एक 9mm की पिस्टल, 2 32 बोर की पिस्टल, एक तमंचा, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसके पास से फॉरेन कार्ट्रिजेज मिले हैं। इस तरीके के कार्ट्रिजेज मिलना अपने आप में दर्शाता है कि ये व्यक्ति एक सीरियल आर्म स्मगलर कह सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं।
विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए इन शूटर्स को विदेशी हथियार दिए गए थे। ये लोग विष्णु शंकर जैन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई दंगाई विष्णु शंकर जैन तक पहुंच ही नहीं सका। ठीक है, एक वकील है जो घूम घूम के हर जगह पे पिटीशन लगाता है और उस वकील को है वो ठिकाने लगाना है। भीड़ में जब ये लोग चले जाएंगे मॉर्निंग में, तो ये भी स्वयं भी वहाँ पे मौके पे गया था मुल्ला अफरोज़ के साथ में, और जब पुलिस का काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट था उसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दंगाइयों का मकसद इतना खौफनाक था कि पुलिस भी एक बार के लिए हैरान रह गई। शूटर्स का पहला मकसद था कि किसी भी सूरत हाल में जामा मस्जिद में सर्वे न होने दिया जाए। दूसरा मकसद था कि देश भर की मस्जिदों पर मंदिर के दावे करने वाले विष्णु शंकर जैन को जिंदा वापस न भेजा जाए। शूटर्स ने कोशिश तो खूब की, लेकिन हमने आपको बताया ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब भगवान की इच्छा नहीं थी तो ये शूटर्स क्या ही कर लेते। विष्णु शंकर जैन का बाल तक बाका नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, जिस तरीके से खुलासा हुआ उसके बाद सवाल उठता है कि क्या जो सनातन हित के लिए आवाज उठाएगा ये कट्टरपंथी उसके खात्मे का प्लान तैयार कर लेंगे, इस हद तक गिरते चले जाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गुलाम ने पुलिस इंटेरोगेशन में खुलासा की है कि विष्णु शंकर जैन की हत्या की जो प्लानिंग थी वो रची जा रही थी, जिसको जो निर्देश थे वो दुबई में बैठे शारिक साटे ने निर्देश दिए थे गुलाम को कि एक वकील है जो कि जगह जगह पे पहुंच के पिटीशन लगा रहा है और सर्वे के दौरान वो भी वहां पर संभल में मौजूद रहेगा। हालांकि अभी नाम नहीं बताया गया था गुलाम को कि आखिरकार विष्णु शंकर जैन की हत्या की प्लानिंग करनी है, लेकिन उसको लेके जो है गुलाम अपना जो साथी था मुल्ला अफरोज उसके संपर्क में आता है और कहा जाता है कि सर्वे के दौरान जो है एक वकील जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी हत्या करनी है और ऐसी प्लानिंग की जाती है। लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की गई थी। कोशिश जो थी तमाम जो थी आरोपियों की तरफ से ज़रूर की गई थी कि वकील की जो हत्या वो यहाँ पर की जाए और जो नुकसान है वो पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन एसपी संभल के मुताबिक कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, उनके मंसूबे फेल हो जाते हैं। मंसूबे फेल हो गए और फेल होने भी थे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस है जो कि अपराधियों की धरपकड़ तेजी से करती है। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। इस बीच बड़ी खबर आपको मुंबई से बता दें, जहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये एक रिहायशी बिल्डिंग है मुंबई में जिसमें भीषण आग लगी। आग किस वजह से लगी है इसका कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये रिहायशी इमारत मरीन ड्राइव पर है जो कि 10वें फ्लोर पर, इस इमारत का 10वां फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर ये देखिए आग लगी। लेकिन आग किस वजह से लगी है, आग लगने के पीछे क्या कारण रहा, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तेजी के साथ ये आग लगी है ये उतनी ही तेजी के साथ फैलती हुई दिखाई दे रही है।